भैया थोड़ा कम लगा लो। मालविका की एक आदत, वो जब भी बाजार जाती थी तो मोल भाव जरूर करती थी। पड़ोसी भी कई बार उसको इस आदत के लिए बोल देते थे, अरे रश्मि, बाजार चल रही हो, सब्जी और फल खरीदने जा रही हो। चली तो मैं जाऊंगी तेरे साथ, पर तू ना बहुत देर लगाती है। जिस दुकान पर रुकती है उसका मोल भाव लगाने लगती है और तेरी वजह से मुझे भी घर आने में देर हो जाती है। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, मेरे साथ जाकर तेरी भी तो बचत हो जाती है। वैसे तू तो कितना महंगा सामान लाती थी, अब जब से तू मेरे साथ सामान लाने लगी है तब से देख मैं तेरी कितनी बचत करवा देती हूँ। ठीक है, चलती हूँ, पर ज्यादा देर मत लगाना। माँ जी, मैं रश्मि के साथ बाजार जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? जा रही हो तो मेरे लिए संतरे ले आना, दवाई खाकर जी घबराने लगता है। ठंडा ठंडा संतरा खाऊंगी तो जी नहीं घबराएगा। ठीक है माँ जी, मैं लेती आऊंगी। मालविका रश्मि के साथ मार्केट चली गई, पर वहाँ जाकर उसने अपनी आदत के हिसाब से फिर से मोल भाव करना शुरू कर दिया। भैया आलू क्या रेट दिए? बहन जी 30 रुपए किलो दे रहा हूँ, 2 किलो 50 का लगा दूंगा। अभी सामने की दुकान पर 15 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं, थोड़ा कम लगा लो भैया, तुम तो बहुत महंगे दे रहे हो। 30 के 2 किलो लगाओ। अरे बहन जी 30 के 2 किलो तो कहीं भी रेट नहीं है, अगर मिलने हैं वहाँ 15 रुपए किलो तो वहीं से ले लो ना। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 40 के 2 किलो दे दो। 50 से कम नहीं दूंगा बहन जी, महंगाई बहुत है। रहने दो भैया, मैं आगे से ले लूंगी। अच्छा लाओ दो बहन जी, 40 के 2 किलो ले लो। नहीं, अब 1 किलो ही कर दो, 2 किलो नहीं चाहिए, रखे हैं घर पर। मालविका घर चले, 7 बज गए, मुझे शाम का खाना भी बनाना है। हाँ चलते हैं। ओहो, अरे माँ जी ने संतरे बोले थे, रुक मैं जरा सामने से संतरे लेकर आती हूँ। लो, हो गया आधा घंटा और खराब। मालविका संतरे लेते हुए काफी देर तक कुछ ठेलों पर जाकर मोल भाव करने लगी। भैया संतरे कैसे दिए? बहन जी 80 रुपए किलो दिया है संतरे। 80 रुपए किलो? बाप रे, बहुत ज्यादा रेट बता रहे हो भैया। नहीं नहीं, रहने दो। मालविका मुझे राजमा उबालने रखने, बहुत देर हो रही है, चलें क्या? बस संतरे ले लो भैया, सही लगा लो, 2 किलो ले लूंगी। 100 के 2 किलो लगा लो। बहन जी संतरा पीछे से ही महंगा आ रहा है, 80 रुपए से 1 रुपया कम नहीं मिलेगा। तुम सारे फल वाले एक ही दाम लगा कर बैठे हो, लाओ अच्छा आधा किलो कर दो। मालविका ने आधा किलो संतरे खरीदने में आधा घंटा लगा दिया। रश्मि बहुत गुस्से में थी। मालविका मैं तो कसम खा रही हूँ, मैं नहीं आने वाली तेरे साथ मार्केट, बहुत देर लगाती है तू चीजें खरीदने में। एक तो तेरे को इतनी सस्ती सब्जी दिलवा दी और मुझे ही गलत बोल रही है। रहने दे, मत आना, आज के बाद अकेली ही आया करूंगी। अगली बार से मालविका अकेली सामान खरीदने जाने लगी। एक दिन मालविका ने फोन में देखा कि सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है। ये देखकर मालविका की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रश्मि को फोन मिलाने के बारे में सोचा, पर फिर उसे याद आया कि उसने तो रश्मि से बात करनी ही छोड़ दी है। मालविका ने अपनी सास से पूछा, माँ जी आप चलोगे मेरे साथ? सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है, 1 के साथ 1 फ्री, बाकी वहाँ चीजें भी सस्ती मिल रही हैं। सुपरमार्केट? रश्मि नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं माँ जी, रश्मि और मेरी बोलचाल बंद है। उसे लगता है कि मेरे मोल भाव करने की आदत गलत है, इसलिए वो मेरे साथ बाजार नहीं जाया करेगी। हम दोनों ने बात करना भी बंद कर दिया है। ठीक है तो चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पर ज्यादा देर मत लगाना, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। टेंशन मत लो माँ जी, हम लोग जल्दी वापस लौट आएंगे। मालविका अपनी सास के साथ सुपरमार्केट पहुंच गई। उसकी आंखें चमक रही थी। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां, रंग बिरंगे काउंटर और हर जगह डील, बाय 1 गेट 1 फ्री के बोर्ड। मालविका को लगा जैसे स्वर्ग आ गई हो। माँ जी देखो, ये वाला तेल 2 के साथ 1 फ्री दे रहा है, और यहाँ देखो चाय पत्ती पर भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। बेटा जो लेने आए हैं वही लो, तो फिर से पूरा स्टोर सिर पर उठा लेगी। मालविका एक एक करके हर सेक्शन में घूमने लगी। बिस्किट, नमक, मसाले, साबुन, फल, दूध, दही, हर चीज पर वो सेल ढूंढ रही थी और फिर अपने मन में हिसाब लगा रही थी कि कहाँ सबसे ज्यादा बचत हो रही है। मालविका आधा घंटा हो गया, मेरा घुटना दुखने लगा है, कितना सामान लेना है और कितनी देर लगेगी? बस माँ जी 2 चीजें और देख लो फिर चलते। अरे यहाँ पर आटा भी सस्ता मिल रहा है। आधे घंटे की जगह 1 घंटा बीत गया। मालविका ने फिर से रेट मिलाकर चीजें ली, पर सुपरमार्केट में मोल भाव करने का कोई स्कोप नहीं था। फिर भी काउंटर पर वो पूछ बैठी, भैया ये जो बिल बना है उसमें कोई कूपन लग सकता है क्या? कोई और ऑफर है क्या? मैडम आपको पहले इतनी छूट मिल रही है, और कितनी छूट लोगे? ठीक है चलो, इतना भी कम नहीं है। घर लौटते वक्त सास थकी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी मान लिया कि मालविका की बचत करने की आदत का फायदा तो होता ही है। बहू वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तू देर भले लगाती है लेकिन सस्ते में बढ़िया चीजें ले आती है। बताया था ना माँ जी, बस थोड़ा सब्र चाहिए और थोड़ी अक्ल। पैसे बचाना भी एक कला है।
बचत करके मालविका बहुत खुश थी, पर अभी भी उसके मन में एक हलचल थी कि जितनी बचत उसने की है काश वो रश्मि को भी करवा पाती। कुछ दिनों बाद रश्मि को अपने घर में एक समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई और उसे नई लेनी थी। उसने कई दुकानों पर पता किया, लेकिन दाम इतने ऊंचे थे कि उसका बजट बिगड़ रहा था। उसे मालविका की याद आई। मालविका से बात करना तो छोड़ दिया है, पर वो हमेशा मोल भाव करके कुछ न कुछ सस्ता दिलवा देती है। पता नहीं अब क्या करूँ, एक बार फोन कर ही लेती हूँ। हेलो मालविका, कैसी है? अरे रश्मि, तूने फोन किया? मैं ठीक हूँ, तू बता सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। असल में मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और नई लेनी है। तू तो जानती है मुझे मोल भाव करना नहीं आता और बाजार में दाम इतने ज्यादा हैं। तेरी याद आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। चल मैं बताती हूँ कहाँ सस्ती मिलेगी और कैसे लेनी है। पर सुन, इस बार तू धैर्य रखना, मैं थोड़ा समय लूंगी। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ, तेरी बचत की कला का कोई जवाब नहीं। मालविका रश्मि के साथ वॉशिंग मशीन खरीदने गई। उसने कई दुकानों पर रेट पूछे, फीचर्स की तुलना की और खूब मोल भाव किया। रश्मि हैरान थी कि मालविका कैसे हर छोटी से छोटी चीज पर भी दुकानदार से बहस कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद मालविका ने रश्मि को एक शानदार डील दिलवा दी। वही मशीन जो रश्मि को हर जगह महंगी मिल रही थी, मालविका ने काफी कम दाम पर दिलवा दी। मालविका, तूने तो कमाल कर दिया, इतने पैसे बचा दिए। आज मुझे सच में एहसास हो गया कि तेरी आदत कितनी सही है। मैं तुझे गलत समझ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सब्र और थोड़ी अक्ल। उस दिन रश्मि को पूरी तरह से एहसास हो गया कि मालविका की थोड़ी कम लगा लो वाली आदत सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कला थी, जिसे इस्तेमाल करके हर कोई पैसे बचा सकता है। उस दिन की बचत के बाद रश्मि ने मालविका की थोड़ा कम लगा लो वाली आदत को अपना लिया और वो मोल भाव करके बचत करने लगी।